दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी वजूहात के बारे में बताएंगे जिनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि AEW WWE से बेहतर है। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों WWE एक बहुत पुरानी रेसलिंग कंपनी है और इसे सन 1963 में एस्टैब्लिश किया गया और ये कई सालों से दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी होने का एजाज़ रखती है। दोस्तों इसके अलावा भी कई रेसलिंग कंपनियां मौजूद हैं जिनमें WCW, इम्पैक्ट रेसलिंग, NJPW और रिंग ऑफ ऑनर वगैरह शामिल हैं, मगर कोई भी कंपनी WWE को टक्कर नहीं दे सकी। लेकिन एक रेसलिंग कंपनी सिर्फ 1 साल पहले आई और आते ही इन सब कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए WWE को टक्कर देने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AEW की। दोस्तों AEW कंपनी अभी सिर्फ 1 साल पहले ही बनाई गई है, मगर ये फैंस में आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है और लगता है कि आने वाले चंद सालों में ये WWE जैसी 70 साल पुरानी कंपनी को टक्कर देने लगेगी और कई फैंस तो अभी भी AEW को WWE से बेहतर कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसी वजूहात बताएंगे जिनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि AEW WWE से बेटर है। तो चले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 10। दोस्तों अपनी रेसलिंग फ्यूड के दौरान रेसलर्स एक दूसरे को जो कुछ भी कहते हैं वो एक प्रोमो होता है और इसे प्रोमो कट करना कहते हैं। दोस्तों WWE अपने तमाम रेसलर्स को प्रोमो खुद लिख कर देती है, यानी WWE में होने वाले तमाम प्रोमोज स्क्रिप्टेड होते हैं। यही वजह है कि कई मर्तबा रेसलर्स प्रोमो कट करने में बुरी तरह फेल हो जाते हैं। लेकिन AEW ने WWE से बिल्कुल उल्ट काम किया है और AEW में होने वाले तमाम प्रोमोज अनस्क्रिप्टेड होते हैं। इसी वजह से हमें AEW में बहुत अच्छे प्रोमोज सुनने को मिलते हैं क्योंकि रेसलर्स अपनी मर्जी से बोलते हैं और फैंस भी उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 9। दोस्तों WWE 1990 और 2000 की दहाई में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी और इसकी वजह इनके हार्डकोर मैचेस और सेगमेंट थे जो कि अब WWE में देखने को नहीं मिलते, मगर AEW ने हार्डकोर स्टाइल रेसलिंग करने का फैसला किया है और यही वजह है कि हमें AEW में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल और हार्डकोर मैचेस देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा का फुल गियर पेपर व्यू पर मैच जो कि बहुत ज्यादा हार्डकोर मैच था। नंबर 8। दोस्तों केनी ओमेगा एक बहुत ही टैलेंटेड रेसलर हैं और यही वजह है कि इन्हें बेस्ट रेसलर ऑन द प्लेनेट भी कहा जाता है और इसी वजह से जब न्यू जापान रेसलिंग के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो WWE ने इनको हायर करने की कोशिश की, मगर क्योंकि केनी ओमेगा पहले भी WWE में काम कर चुके हैं और WWE ने इन्हें निकाल दिया था, इसी वजह से इन्होंने WWE की ऑफर को ठुकरा दिया और AEW के साथ साइन कर लिया और फिर AEW ने भी इन्हें इनके कैरेक्टर पर पूरा कंट्रोल दिया। नंबर 7। दोस्तों रेसलिंग में रेसलर्स की सक्सेस उनकी जीत हार पर मुनहसिर होती है, जबकि WWE में ऐसा नहीं है। इन्होंने जिस रेसलर को पुश करना हो उसे बगैर मैच जीते चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है और कई रेसलर्स मैच जीतने के बावजूद पीछे रह जाते हैं, मगर टोनी खान ने कहा है कि AEW में किसी भी रेसलर की पुश उसकी जीत हार पर मुनहसिर होगी और तमाम रेसलर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, जो कि रेसलर्स के लिए एक अच्छी खबर है। नंबर 6। दोस्तों डीन एम्ब्रोज, जिन्हें अब जॉन मॉक्सली के नाम से जाना जाता है, जब WWE के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था तो इससे पहले ही इन्होंने बता दिया था कि वो कंपनी छोड़ने वाले हैं क्योंकि WWE भी उस वक्त इन्हें इतना अच्छा बुक नहीं कर रही थी और WWE में काम करके वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस का शिकार थे और शायद WWE को भी पता था कि डीन एम्ब्रोज कंपनी छोड़ने के बाद वापस नहीं आएंगे। इसी वजह से इन्होंने द शील्ड फाइनल चैप्टर इवेंट करवाया और फिर जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो इन्होंने कंपनी छोड़ दी और फिर ये AEW में आ गए और AEW ने भी इन्हें बहुत अच्छा बुक किया, जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस में भी निखार आया और जॉन मॉक्सली AEW में काम करने पर बहुत खुश हैं और AEW छोड़कर वापस WWE में नहीं जाना चाहते। नंबर 5। दोस्तों WWE ने अपने मैचेस में फैंस की एंगेजमेंट के लिए 10 काउंट रखा होता है, यानी जब कोई रेसलर रिंग से बाहर जाता है तो रेफरी 10 तक गिनती करता है और अगर इस दौरान रेसलर रिंग में वापस आ जाए तो मैच जारी रहता है, वरना बाहर जाने वाला रेसलर मैच हार जाता है। लेकिन AEW ने इस मामले में WWE से कुछ अलग किया है और 10 काउंट की जगह 20 काउंट रखा है, जिससे बाहर जाने वाले रेसलर को रिकवर होने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है और इससे मैच में स्पोर्ट्स वाली फीलिंग आती है और साथ साथ मैचेस लंबे भी होते हैं।
नंबर 4, दोस्तों AEW डायनामाइट और WWE का NXT दोनों शोज एक ही दिन में टेलीकास्ट होते हैं, मगर कुछ लोगों का ख्याल है कि WWE को AEW से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि AEW डायनामाइट से पहले WWE NXT को सिर्फ एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म समझती थी, लेकिन AEW डायनामाइट के आने के बाद WWE ने NXT को भी प्रमोट करना शुरू किया और इसे भी अपने ब्रांड्स में शामिल किया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल WWE का NXT को सर्वाइवर सीरीज में शामिल करना है, मगर इन सब के बावजूद AEW डायनामाइट NXT से अच्छी रेटिंग्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि WWE के लिए एक बड़ा चैलेंज है। नंबर 3, दोस्तों ये बात सच है कि AEW ने कई पुराने WWE रेसलर्स को हायर किया है और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन AEW पूरी तरह WWE के पुराने रेसलर्स पर इन्हिसार नहीं करना चाहती। यही वजह है कि कई नए रेसलर्स को भी WWE से आए हुए रेसलर्स की तरह अच्छा बुक किया जा रहा है, जिनमें हैंगमैन एडम पेज, सैमी गेवारा, ऑरेंज कैसिडी, लुचा ब्रदर्स और डर्बी एलन जैसे रेसलर शामिल हैं। नंबर 2, दोस्तों पिछले कुछ अरसे से WWE टैग टीम डिवीजन एक मजाक बनकर रह गई है, क्योंकि अनक्वालिफाइड टीम्स को चैंपियन बना दिया जाता है और अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली टीम्स पीछे रह जाती हैं, और WWE भी अपनी टैग टीम डिवीजन को सीरियस नहीं ले रही। लेकिन दूसरी तरफ AEW अपनी टैग टीम डिवीजन को बहुत सीरियसली ले रही है और बड़ी और छोटी टीमों को बराबर अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं और इन्हें इनकी परफॉर्मेंस की बिना पर टाइटल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और इसके अलावा इनके शोज में भी मल्टीपल टैग टीम मैचेस होते हैं और AEW में होने वाले तमाम टैग टीम मैचेस WWE की तरह बोरिंग नहीं होते। नंबर 1, दोस्तों एक चीज जिसमें AEW WWE से बेटर काम कर रही है वो है अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना। दोस्तों WWE अपने सुपरस्टार्स को इतना अच्छा यूज नहीं करती, लेकिन AEW इस मामले में WWE को बीट कर रही है, क्योंकि वही रेसलर जो WWE में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और WWE उन्हें रिलीज कर देती है, वही रेसलर्स AEW में आकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने लगते हैं। मिसाल के तौर पर गोल्डस्ट WWE में सिर्फ एक जॉबर की तरह काम करते थे, लेकिन AEW में आकर इन्होंने बहुत अच्छे मैचेस दिए हैं। और इसके अलावा द रिवाइवल, लुक हार्पर, जैक राइडर, मैट हार्डी और कोडी भी उन रेसलर्स में शामिल हैं जो WWE में कुछ खास परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन AEW में आकर इनकी परफॉर्मेंस में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, जिससे जाहिर होता है कि WWE अपने सुपरस्टार्स को इतना अच्छा यूज नहीं करती। दोस्तों ये थे वो फैक्ट्स जो AEW को WWE से बेहतर बनाते हैं। दोस्तों ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप WWE वर्सेस AEW के बारे में क्या सोचते हैं।